बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अलीज़ा सहर की अभी शादी हुई। अलीज़ा सहर की इस शादी पर आप जानते हैं कि ख़र्च कितना आया है और इस खर्च की टोटली जिम्मेदारी जो है वो किस पर डाली गई है। जैसा कि आप जानते होंगे कि वो शख्स जो कतर में बैठ कर के यहाँ पर अलीज़ा सहर की वीडियोज़ रिलीज़ करता रहा, लोगों तक वीडियोज़ पहुँचाता रहा, उसका भी ये दावा था कि मैंने अलीज़ा सहर पर बेइंतहा खर्च किया मगर उसका हसूल कुछ ना हुआ। वजह ये बनी कि अलीज़ा सहर मेरी दूरी और मेरे फासले की वजह से किसी और लोगों के साथ अपने ताल्लुकात बहाल करने में मसरूफ़ हुई, जो कि उसका राइट तो नहीं बनता कि वो अलीज़ा सहर की वीडियोज़ लीक करता, मगर उसका क्लेम करना ये था, उसका जो सबसे बड़ा ब्लेम था वो ये था कि इसने मुझे बेइंतहा लूटा, मेरे पैसे खर्च करवाए और मेरी आज तक की कुल जो सेविंग्स थी वो मैंने गलत जगह इन्वेस्ट की और वो थी अलीज़ा सहर। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अलीज़ा सहर की शादी पर कितना खर्च आया और इस शादी का खर्च जो है वो किसके ज़िम्मे आया और इस शादी में नफ़ा किसका है और नुकसान किसका है। और अलीज़ा सहर की वीडियोस लीक होने के बावजूद, उसकी सारा कुछ जानने के बावजूद कि अब अलीज़ा सहर एक बदनाम ज़माना खातून हो चुकी है। अलीज़ा सहर के चर्चे हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में कि अलीज़ा सहर एक गरीब घराने की लड़की थी और इसके बाद इसकी वीडियोज़ लीक होती हैं, ये इन्फ्लुएंसर बनती है और इसके बाद इसकी वीडियोज़ लीक होती हैं और इसके बावजूद जो है वो दिल मोहम्मद साहब इससे शादी कर लेते हैं। आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे और तफसील से बताएंगे कि इतनी बड़ी कुर्बानी जो कि कोई नहीं दे सकता वो दिल मोहम्मद ने कैसे दी। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। हस्ब रवायत आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव मालूमाती वीडियोज़ जो है वो हम कोशिश करते हैं कि रिसर्च करके आप तक क्वालिटी नॉलेज जो है वो पहुंचाया जाए, जो कि रियलिटी होती है, जो हकीकत होती है, जो माशरे पर हकीकत पर मबनी होती है। हम कोई स्टोरीज़ नहीं लाते अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन किराम, जैसे कि आप जानते हैं बात हो रही है कि दिल मोहम्मद ने ये सब जानते हुए अलीज़ा सहर के साथ शादी की कि अलीज़ा सहर का पहले जो चक्कर था वो इसके इलाका के राव के साथ था। ये सब जानते हुए अलीज़ा सहर से इस बंदे ने शादी की है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अलीज़ा सहर इज़ अ ब्रांड नाउ। अलीज़ा सहर आप जानते होंगे कि एक इन्फ्लुएंसर्स हैं और इसकी अपनी जो फ़ैन फॉलोइंग है, ऑडियंस है। अब इसकी जो कमाई यूट्यूब की है, अगर ऑन एवरेज में आपको यूट्यूब की इनकी कमाई बताऊं कि महाना वो कितनी थी, वीडियोस रिलीज़ होने से पहले, इनकी वीडियो बाहर आने से पहले, जो हिडन वीडियो थी, प्राइवेट वीडियो थी, इनकी वो वीडियो सामने आने से पहले इनकी जो महाना कमाई थी, महाना इनकम थी, वो करीब 2 से 3 हज़ार डॉलर थी। मतलब कि अगर पाकिस्तानी रुपयों की बात की जाए तो करीब 7 से 10 लाख रुपए इनकी महाना इनकम थी सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब से। और इन्होंने साथ में टिकटॉक स्टार्ट किया। आपको पता है कि टिकटॉक पर इसने जैसे स्टार्ट किया है तो जिस खातून के पास पहले खुले खर्च हों, खुले पैसे हों और इंतहा हों, वो फिर उसके लिए ख़र्च करना मज़ीद मुश्किल नहीं है। तो इन्होंने अपनी ड्रेसिंग पर बहुत ज़्यादा खर्च किया और उस ड्रेसिंग से जो इन्होंने अपना सबसे ज़्यादा मतलब फ़ायदा उठाया वो इनकी टिकटॉक की ऑडियंस थी। और आपको पता होगा कि टिकटॉक की ऑडियंस जो है ये फेम के चक्कर में मतलब कि बेइंतहा रुपया ज़ाया कर रही होती है और अपने फेम के चक्कर में अपनी ड्रेसिंग्स के ऊपर ख़र्च करते हैं और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों पर, ऐसे गैजेट्स पर ख़र्च करते हैं जो शायद इन्हें फ़ायदा दे रहे होते हैं। वक्ती तौर पर इनको लग रहा होता है कि फ़ायदा, लेकिन असल में हकीकत में नौजवान जो देख करके इम्प्रेस होते हैं उन बेचारों को इनकी पहनी हुई दिखलावे वाली किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ पर आपको जो बताया कि वो असल में उनकी कमाई टिकटॉक की बहुत ज़्यादा है। अब आती बात अलीज़ा सहर की जो शादी है इसके ऊपर ख़र्च किसने किया है, तो इसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि दिल मोहम्मद का इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं करवाया गया। ये अलीज़ा सहर के ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे थे कि अलीज़ा सहर एक 25 से 30 साल की खातून हो चुकी है और इसका 25 से 30 साल उम्र हो जाना, इसके बाद जो है वो अलीज़ा सहर की इसके वालिदैन शादी क्यों नहीं करवा रहे, ये बहुत बड़ा सवाल था। और इन रियलिटी भी ये बहुत बड़ा सवाल था। फिर इस सवाल करना बनता था लोगों का, क्योंकि लोगों के जहन में ये थी बात कि एक लाखों कमाने वाली औरत को जो है वो मतलब कि उसके अफेयर्स आ गए, लेकिन उनके वालिदैन को हया नहीं आई कि उसकी शादी की जाए, उसकी बर वक्त शादी कर दी जाए। अगर शादी होती तो आज वो 4-5 बच्चों की माँ होती। लेकिन खैर वो अलग बात। यहाँ पर हुआ ये कि अलीज़ा सहर के वालिदैन ने यह फ़ैसला लिया कि अलीज़ा सहर की किसी ऐसे शख्स के साथ शादी की जाए
जो अलीज़ा सहर को रिलैक्सेशंस दे। ये तो सभी जानते हैं कि अलीज़ा सहर के खर्चे पर अब इनका घर भी चल रहा था, बाकी लाइफस्टाइल और सारा कुछ अलीज़ा सहर के खर्चे पर चल रहा था, अलीज़ा सहर की सोशल मीडिया कमाई पर चल रहा था। तो इनके वालिदैन को एक ऐसी चॉइस चाहिए थी जिसमें इनके पास ऑप्शन हो। मसलन मिसाल के तौर पर कि अगर अलीज़ा सहर के हस्बैंड अगर कह लें कि कंवारे होते तो वो फिर होता कि इनको बच्चों की भी ज़रूरत होती, नीड होती, आगे जो ज़िंदगी बढ़ानी है उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता। लेकिन इस शख्स से इन्होंने शादी की, इस शख्स की ऑलरेडी औलाद है, पहले इसकी औलाद है, और उस औलाद की वजह से जो अलीज़ा सहर को सबसे बड़ा रिलीफ मिलेगा वो औलाद का मिलेगा कि अलीज़ा सहर पर ये बर्डन नहीं होगा कि ये भी मुझे औलाद की ज़रूरत है। आप समझते हैं, सबसे बड़ी जो रॉकेट साइंस और चालाकी है वो यही है कि अलीज़ा सहर को यहाँ पर औलाद से बेफिक्री है, परेशानी नहीं है कि मुझे औलाद की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अलीज़ा सहर के पास एक तवील वक्त होगा जब अलीज़ा सहर इस चीज़ को महसूस करेंगी कि इनको अब बच्चों की ज़रूरत है, तो इस बारे में सोचेंगी, वरना अलीज़ा सहर को इस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। तो बात हुई अलीज़ा सहर की इस चॉइस की, इनके वालिदैन की ज़ाती चॉइस की, तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो हुआ है वो अलीज़ा सहर और अलीज़ा सहर के वालिदैन को ये हुआ है कि अब अलीज़ा सहर के पास चॉइस है वो अपना वक्त किस तरह से बिताती है। यहाँ पर उसके हस्बैंड की तरफ से कोई वो सख्ती नहीं है। तो अलीज़ा सहर की इस शादी को परवान चढ़ाने के लिए जितना भी खर्च आया ये अलीज़ा सहर के वालिदैन ने किया है, और अलीज़ा सहर के वालिदैन इस चीज़ की भनक नहीं पड़ने दे रहे। बाकी दिल मोहम्मद ने जितना हो सका है मुमकिन वो खर्च किया है इसकी प्रोटेक्शंस के लिए और दिखलावे के लिए। जिस तरह के आपको पता है कि मर्द अपनी तरफ से तो फुल कोशिश करता है, मगर क्योंकि ये शादी एक तरह का एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट किस तरह है कि वो जब चाहे वो इससे खला ले सकती है, आज़ाद है, इसके ऊपर सख्ती नहीं है। और इसमें जो मेन एग्रीमेंट किया गया है वो अलीज़ा सहर की कमाई को लेकर के किया है। टिकटॉक के ऊपर जो कमाई है वो किसको मिलनी है, फेसबुक की कमाई है वो किसको मिलनी है, और यूट्यूब की कमाई है वो किसको मिलनी है। इस मेन एग्रीमेंट को कवर करने के लिए ये सारी चॉइसेस की गई हैं कि अलीज़ा सहर की जो भी कमाई है वो इनके वालिदैन को मिले। तो नाज़रीन गिरामी, अब रही दिल मोहम्मद की बात कि दिल मोहम्मद की अपनी क्या चॉइस होगी वो तो आप बेहतर जानते। इन्होंने क्या चॉइस दी, इन्होंने सिर्फ मैसेजेस दिए बर्दाश्त करके। और दिल मोहम्मद, जाहिर सी बात, एक मर्द है, तो दिल मोहम्मद को इस शादी में क्या मिलने वाला है वो मैं आपको बता दूं कि दिल मोहम्मद को सबसे पहले तो इनकी फ़ैन फॉलोइंग मिलेगी। जो फॉलोवर्स अलीज़ा सहर के हैं वही दिल मोहम्मद को लाइक करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर वो कहेगी कि दिल मोहम्मद को सपोर्ट करें तो अलीज़ा सहर के कहने पर लोग उसे सपोर्ट करेंगे। तो दिल मोहम्मद को अब जो इसके बाद फ़ायदा होने वाला है वो फ़ैन फॉलोइंग है, और इसके बाद उस फ़ैन फॉलोइंग से बेइंतहा इनकम यानी पैसा कमाना, ये दिल मोहम्मद के दिन बदलने वाले हैं। दिल मोहम्मद के दिन बदलने वाले हैं। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि फ़ैन फॉलोइंग की वर्थ क्या होती है। एक ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर है और दूसरा बिल्कुल ज़ीरो से आया है, तो इसका फ़ायदा बराह रास्त इसे पहुंचने वाला है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।